हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 की प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए हम इस प्रश्न को चित्र की सहायता से समझते हैं। ये चित्र देखिए। इस चित्र में बिंदु C पर लाइट हाउस है CD, जिसकी ऊंचाई आपको कितनी दी है? 75 मीटर। अब समुद्र में ये जो लाइट हाउस है CD, इसके एक ही तरफ दो जहाज हैं और ठीक एक के पीछे एक। मान लीजिए पहला जहाज बिंदु A पर है और दूसरा जहाज बिंदु B पर है और आप कहाँ पर हैं? इस लाइट हाउस के शिखर पर, यानी कि बिंदु D पर। तो आपकी जो आंखों की क्षैतिज रेखा है, जब आप जहाज को नहीं देख रहे हैं, आपका जो आई लेवल है वो कौन सा है? DE। जब आप बिंदु A वाले जहाज को देखेंगे तो आप अपनी नजरें नीचे झुकाएंगे तो दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी? ये AD। ठीक है, तो कोण किसके बीच में बनता है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। तो कोण कितने का है? 45 डिग्री। अब जब आप यहीं खड़े होकर बिंदु B वाले जहाज को देखेंगे तो क्षैतिज रेखा तो वही है, दृष्टि रेखा अब आपकी कौन सी है? BD। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में अब आपका ये कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर DE और BC ये समांतर रेखाएं हैं। अगर आप BD को देखें तो ये क्या है? ये तिर्यक रेखा का काम करेगी। थोड़ा सा बढ़ाएं तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा कि ये तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के ये 30 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री, ये एकांतर कोण है। तो अगर ये वाला कोण 30 डिग्री है तो जो इसके साथ का एकांतर कोण होगा ये भी 30 डिग्री होगा। और अगर आप AD को देखें तो ये भी एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो अगर आप AD तिर्यक रेखा लेंगे और DE और BC ये दो समांतर रेखाएं लेंगे तो अगर ये कोण 45 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्योंकि यदि समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर आप BD तिर्यक रेखा लेते हैं तो ये कोण 30 है तो एकांतर कोण होने की वजह से ये भी 30 होगा। और अगर आप AD तिर्यक रेखा लेते हैं तो अगर ये वाला कोण 45 है तो इसका जो एकांतर कोण है ये भी 45 डिग्री होगा। अब आपको जो चीज़ें दी गई थी प्रश्न में, नंबर 1 लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 75 मीटर। लाइट हाउस के शिखर से आप जहाज A को देखते हैं तो अवनमन कोण कितना बना? 45 डिग्री। और लाइट हाउस के शिखर से जहाज B का अवनमन कोण कितना बना? 30 डिग्री। ये सब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो त्रिभुज ADC और एक ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज BDC। आपको क्या निकालना है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो एक जहाज B पर है और एक जहाज A पर है, तो आपको ये AB ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADC, और अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। tan, यहाँ पर कोण कितना है? 45 डिग्री बराबर लंब क्या है? CD।
और बटे आधार क्या है, AC। tan 45 का मान 1 बराबर CD आपकी कितनी है, 75 बटे AC। इसके नीचे कुछ नहीं तो हर में 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC एकम AC और ये 75 एकम 75 मीटर। ये आपकी AC आ गई। कितनी आ गई AC आपकी, 75 मीटर। और इस AC का प्रयोग हम ज़रूरत पड़ने पर आगे करेंगे। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, BDC। समकोण त्रिभुज BDC में यहाँ पर भी हम tan का ही यूज़ करेंगे, tan, लेकिन अब की बार कोण कौन सा है, 30 डिग्री। लंब कितना है, वही CD। और आधार कितना है, B से लेके C तक ये पूरा। tan 30 का मान टेबल से 1/√3 बराबर CD आपको पता ही है कितनी है, 75 मीटर। और BC आपको नहीं पता तो अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC कम BC बराबर 75/3 मीटर। अब आप BC को ध्यान से देखिए, BC इसके 2 पार्ट हैं, एक तो A से लेके C तक और एक है B से लेके A तक। तो हम BC को लिख सकते हैं कि BA यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें जोड़ दें हम, प्लस कर दें AC। तो हम BC को लिख सकते हैं BA, ये एक पार्ट हो गया, प्लस AC बराबर 75/3 मीटर। हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमको AC पता चल चुकी है 75 मीटर। ऐसे लिखने पर हम AC का मान लिख सकते हैं और BA हम निकाल लेंगे। BA प्लस AC आपकी कितनी आई थी, 75 मीटर बराबर 75/3 मीटर। और BA बराबर, ये 75 आप उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। और अगर आप इसको कॉमन ले लें तो 75/3 माइनस 1, क्योंकि 75 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √3 माइनस ऐसे ही। और जब पूरा का पूरा कॉमन लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1। और ये आपकी आ गई BA। हमारा आया था BA बराबर 75/3 माइनस 1 मीटर। BA क्या है, एक जहाज हमारा A पर था और एक जहाज B पर, यानी कि BA क्या हुई, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। और यही हमको क्वेश्चन में ज्ञात करना था। हम लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75/3 माइनस 1 मीटर। और अब आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बच्चों, कुछ बातें हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हो और मैं अपने पहले वीडियोस में भी ये बात बता चुकी हूँ कि जब आपको 2 कोण दिए हों और आपको इस बात में कंफ्यूजन हो कि आप पहले कौन सा कोण लिखें, बाद में कौन सा कोण लिखें, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना हम दूर चले जाते हैं उतना ही कोण छोटा होता चला जाता है। तो आपको एक कोण दिया था 30 और एक कोण दिया था 45। तो जब भी ऐसा कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आप पास होंगे तो बड़ा कोण होगा और दूर होंगे तो छोटा कोण होगा। ठीक है, और क्वेश्चन ये बहुत ही आसान था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।